नमस्कार दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सरिता के घर उमा नाम की औरत अपनी बेटी के साथ आती है रिश्ते की बात लिए। और उमा कहती है, बहन जी हम तो आ गए। आपका बेटा कहाँ है? अपने बेटे को भी बुला लीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे को देख के पसंद कर लेते हैं तो अच्छा है। आप मेरे बेटे की चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे की पसंद अच्छे से जानती हूँ। मैं जहाँ बोलूँगी वो वहाँ ही शादी करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा आपकी इतनी सुनता है। हाँ ये तो है, लेकिन अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी को शादी में क्या क्या देंगी? मेरा मतलब समझ रही हैं ना आप? बहन जी हमारी जितनी हैसियत होगी हम उससे तो कई ज़्यादा करने की ही कोशिश करेंगे। कहीं कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, पर आप अपना भी बता दीजिए कि आपको शादी में क्या क्या चाहिए। हम भी वही सब लेकर चलेंगे ना। आपको तो वही सब लेकर चलना होगा जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटी की शादी ऐसे ही किसी सस्ते घर में किसी टुच्ची सी लड़की से नहीं करूँगी। देखिए, मैं ज्यादा बातें घुमा फिरा के नहीं कहती, जो मन में आता है साफ साफ कह देती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इतना दीजिए कि हमें दोबारा बोलना ना पड़े। 2-4 चक्के की एक कार, फ्लैट, घर में 7-8 नौकर तो होने चाहिए। और फिर फ्रिज, टीवी, पंखा, एसी, कूलर, ये सब तो आप समझ रहे हैं कि बहुत जरूरी होता है। बाकी और कुछ रहा तो हम बता देंगे। बहन जी इतना सब बताने के बाद कुछ बचा है क्या? इतना सब हम कैसे करेंगे? आप अपने लड़के की शादी कर रही हो कि पैसे मांग रही हो? मैंने तो अपनी सारी शर्तें बता दी। अगर अब आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मान सकती तो दरवाजा अभी भी खुला है, जा सकती हैं आप। सरिता की बातें सुनकर उमा कुछ नहीं बोल पाती और वहां से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। ठीक इसी तरह सरिता के बेटे के लिए जो कोई रिश्ता आता, सरिता वहां अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठ जाती और रिश्ता टूट जाता। ऐसे ही कई रिश्ते टूट चुके थे और अब तो कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा था। ये सब देखकर सरिता का बेटा अनुज काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी अपनी माँ की वजह से। कुछ दिनों बाद अनुज अपने दोस्त हेमंत के घर जाता है। क्या बात है हेमंत, शादी के बाद तो बहुत मोटा हो गया। हाँ भाई, ये तो सभी कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेरी भी शादी की उम्र तो हो चुकी है। अरे यार मेरी माँ है ना, पता नहीं वो क्या चाहती है। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अब भी माँ मेरी शादी की नहीं बल्कि दहेज का सोच रही है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहां हेमंत की पत्नी सुधा आती है और अनुज की बात का जवाब देते हुए कहती है, फिर तो अब आपको अनुज जी और जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। आपको नहीं पता, पर इन्हीं सब कारण की वजह से मेरा दूर का भाई है ना, उसकी अब तक शादी नहीं हुई। भाभी अब तो हो ही गई होगी ना शादी। यही तो मजे की बात है कि अब भी शादी नहीं हुई। उसकी माँ बड़ा इतराती थी, बोलती थी बहू हीरा लाऊंगी, लेकिन माँ की जिद की वजह से बेटा अब तक कमा रहा है। अब तो वो लोग यही कह रहे हैं कि जैसे भी मिल जाए शादी कर देंगे। हाँ सुधा बिल्कुल सही कह रही है, और सही समय पर शादी हो जाना भी तो सही चीज होती है ना। अब मुझे देख लो, अपने बीवी बच्चों के साथ कितना खुश हूँ मैं।
हाँ, वैसे भी लड़की तो तुम्हें अच्छी मिल ही जाएगी। अभी उम्र भी तुम्हारी क्या है, लेकिन कल को जब हाथ से उम्र निकल जाएगी ना, तो ना तो लड़की मिलेगी ना कोई पूछेगा। समय रहते शादी कर लो, घर बसा लो। माँ के चक्कर में रहे ना तो ना शादी होगी ना बच्चे। सुधा की बातों से अनुज काफी घबरा जाता है। तभी वहां सुधा और हेमंत का बच्चा आता है, जिसे हेमंत खिलाने लगता है। हेमंत को अपने बच्चे के साथ इतना खुश देखकर अनुज कहता है, तू सही कह रहा है हेमंत, तुझे देखकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि शादी कर लेनी चाहिए, वरना क्या भरोसा कब कैसी लड़की मिले। मैं अभी माँ से बात करता हूँ शादी के बारे में। अनुज अपने दोस्त के घर से सीधा अपनी माँ से बात करने के लिए जाता है। वो कहना चाहता था कि माँ अब कैसे भी मेरी शादी करा दो, पर अनुज की माँ उसकी एक नहीं सुनती और अपनी ही चलाती रहती है। ये देखकर वो बहुत निराश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अनुज की फ्रेंड रिया घर आती है। रिया को देखकर अनुज काफी ज्यादा खुश था। तुम यहाँ पर, वो भी इतने दिनों बाद, कैसे? अब तो तुम मुझे याद करती ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मिलने आ जाऊं तुमसे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तो मैं यहाँ पर कुछ दिन रहकर ही जाऊंगी। मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना तुम्हें? अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो रिया, तुम्हारे यहाँ रहने से भला मुझे क्यों परेशानी होगी? मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ काफी अच्छा समय बिताऊंगा। रिया के आने से अनुज काफी ज्यादा खुश रहने लगा था और अब जब भी ऑफिस से आता तो सीधा रिया से बात करने लगता। ये सब अनुज की माँ देख रही थी। काफी समय बाद अनुज को इतना खुश देखकर उसकी माँ को भी अच्छा लगा था। कुछ दिनों बाद रिया जाने की बात करती है तो अनुज परेशान हो जाता है। अरे रिया क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम भी तो मुझे कितना पसंद करती हो। अब तुम मुझे ऐसे यहाँ से छोड़कर तो नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? हाँ अनुज, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरी भी तो बात समझो ना। मैं यहाँ इतने दिनों तक रह गई, लेकिन अब मैं किस हक से यहाँ रहूँ? तुम्हारी दोस्त होती तो रह भी जाती, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार आ गया है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हें पता है अगर तुम चली गई तो मैं फिर से पहले की तरह उदास हो जाऊंगा। फिर भी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, ये तो बहुत ही गलत होगा ना मेरे साथ। मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम मेरी बात तो समझो। मैं नहीं रुक सकती, और अब तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना भाई। इतना कहकर रिया चली जाती है। रिया के जाने के बाद अब अनुज बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता। ये सब अनुज की माँ देख रही थी। अपने बेटे के चेहरे पर काफ़ी दिनों तक मुस्कान ना देखने के कारण सरिता को भी काफ़ी बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद अनुज जब अपने कमरे में होता है तो सरिता रिया को अपने साथ लेकर आती है। रिया को देखकर अनुज खुश हो जाता है। रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो चली गई थी ना, और तुमने कहा था कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। हाँ, मैं तो नहीं आने वाली थी, लेकिन मुझे माँ जी यहाँ लेकर आई हैं। क्या? माँ तुम्हें यहाँ लेकर आई? हाँ, माँ जी यहाँ लेकर आई। अब तक मैं बहुत गलत सोचती थी कि खुशी हमेशा पैसों में ही होती है, लेकिन जब रिया घर आई थी और मैंने उस समय जो अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखी थी, वो खुशी आज तक नहीं देखी।
इसका मतलब आपको मेरी और रिया की शादी से कोई परेशानी नहीं है माँ? मैं अपनी परेशानी के चक्कर में अपने बेटे की खुशी को थोड़ी ना भूल सकती हूँ। मेरे लिए बस मेरे बेटे की खुशी ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी मेरी बहू कोई आम थोड़ी ना है, 1 करोड़ में एक है। मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान जो ले आई है। सरिता को आखिरकार अपने बेटे की खुशी के लिए